हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बेटा आज अपन होमवर्क का डिस्कशन करेंगे, एकदम एक के बाद एक क्वेश्चन उड़ाते चले जाएंगे। देखते हैं बेटा क्या दिया था पहला क्वेश्चन होमवर्क का। ये रहा बेटा आपका पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी दी है अपने को और बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिया है। सो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। वी कैन सी x square minus x lesser than equal to 2 we will write because inequality will get shift x square minus x minus 2 lesser than equal to 0 it will become. Okay, then splitting the middle term we will write x minus 2 multiplied by x plus 1 lesser than equals to 0, right? x square minus x minus 2 lesser than equals to 0, x minus 2 multiplied by x plus 1 lesser than equals to 0. On the number line if I will plot these two things, कैसे बनने लगेगा बेटा? बड़ी आसानी से will be plotting -1 and 2. Okay, and both of them will be made closed by us, and lesser than means need to come closer to each other, and the x का value will be belonging from -1 closed to 2 closed. Okay, and that's the final result. Okay, बड़ी आसानी से निकल चुका है, that's the final result. मजे ही मजे. ओके, तो ये आपने क्या कर लिया, पहला क्वेश्चन होमवर्क का सॉल्व कर लिया है ना, कर लिया होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है बेटा अपने को क्वेश्चन 49 टू द पावर x 7 टू द पावर x। बड़ा आसान बन गया ये भी। 7 टू द पावर 2x लिखा जा सकता है प्लस 7 पावर x मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 98 लेसर देन इक्वल्स टू 0। बेटा 7 टू द पावर x को सर एक वेरिएबल t अज्यूम कर लेंगे, है ना, मजे ही मजे। तो यहाँ क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 98 लेसर देन 0, है ना। अब 98 क्या हुआ करता है बेटा, 7 इंटू 14 बना करता है, जानते हो गए ना। 7 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 98 वी कैन सी। सो वी मे राइट लाइक t प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 7 लेसर देन 0। t का वैल्यू किधर से किधर तक आने लगेगा बच्चों, -14 टू 7 आने लगेगा, -14 टू 7 आने लगेगा। एंड अगर अपन बात करें किसका वैल्यू है ये, तो 7 टू द पावर x का वैल्यू है बेटा -14 से लेके 7 तक जा रहा है आपका। जब 7 की पावर x तो पॉजिटिव बना करता है या नॉन नेगेटिव बना करता है, नहीं पॉजिटिव बोलेंगे, 0 लेसर देन 7 पावर x लेसर देन 7 लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो नीचे वाला रिजल्ट बनने लगेगा। तो बेटा 7 पावर x लेसर देन 7 पावर 1 बनेगा और x लेसर देन 1 बनेगा। तो दैट्स द फाइनल रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब सारी x की वैल्यू जो कि 1 से छोटी बनेगी वो इसका क्या बनने लगेगा, आंसर बनेगा। और x की वैल्यू किधर से किधर तक लिख सकते हैं, अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें, -∞ से 1 तक x की वैल्यू होगी बच्चों, जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। चलो बहुत शानदार, मजे ही मजे। वी हैव कंप्लीटेड इट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। थोड़ा देखते हैं क्या दिया गया है। बेस के बारे में अगर अपन बात करें 0.2 दिया गया है एंड इनइक्वालिटी दी है आपको 0.2 टू दी पावर जो भी है। जस्ट अ मिनट, ये रही अपनी इनइक्वालिटी, करते हैं इसे। बेटा 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिखा जा सकता है कि नहीं। उसकी पावर क्या बन रही है, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या बन रही है बेटा, 5 बन रही है। तो ये क्या बनेगा, 1/5 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5 टू द पावर 1 इट विल बी। और वी में राइट बेटा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 5 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। और इधर बात करें तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन 5 पावर 1 बनने लगेगा। ओवरऑल अगर बात की जाए बेटा 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 will become greater than 1 और 2x minus 1 divided by x minus 1 greater than 0 और 2x minus 1 minus x plus 1 divided by
x minus 1 greater than 0. So we will write बेटा in the numerator x upon x minus 1 greater than 0. क्या लिखेंगे? x upon x minus 1 greater than 0. नंबर लाइन पे अगर प्लॉट किया जाए बेटा दो क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1 बनने लगेंगे। तो ये प्लॉट कर लिया अपन ने 0 और 1, दोनों को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ग्रेटर देन में दूर दूर निकला करते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू किधर से किधर तक आने लगेगी? माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, राइट। और सर क्या ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन चुका है बच्चों? या डेफिनेटली आपका ये फाइनल रिजल्ट बन चुका है, मस्त एकदम। चलो बेटा देख लो एक बार, इसका था आंसर, निकाल चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। और आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। बोले सर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज ही आ रही है, और अगर इधर पे बात करो आप तो ये 1/5 दिया गया है, इधर भी 1/5 दिया गया है। दोनों बेस 0 से 1 के बीच में इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाएगी। ओके, सो क्या लिखना स्टार्ट करोगे? 2x + 1 डिवाइड बाय 1 - x लेसर देन -3। और आगे बात करें बेटा 2x + 1 डिवाइड बाय 1 - x + 3 लेसर देन 0। और आगे बात करें तो 2x + 1 + 3 - 3x ओके डिवाइडेड बाय 1 - x लेसर देन 0। -x + 4 ओवर हियर, -x + 4 डिवाइडेड बाय, इधर क्या बन रहा है बेटा? 1 - x, और क्या बन रहा है? लेसर देन 0। ऊपर नीचे से अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तो x - 4 डिवाइड बाय x - 1 लेसर देन 0। बेटा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अपन कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें दो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 4 बनने लगेगा। ये 1 और 4 प्लॉट कर लिया अपन ने, दोनों को ओपन रख दिया, एंड लेसर देन मतलब दोनों में पास पास आना है। तो x पता है किधर से किधर तक आने लगेगा? ओपन 1 टू ओपन 4। ओके दैट्स इट, मजे ही मजे है ना। तो ये आपने लगा दिया, ओपन 1 से ओपन 4 आपका फाइनल रिजल्ट बन चुका है। किसका बेटा? इस वाली इनइक्वालिटी का जो अपन सॉल्व कर रहे थे। कहाँ है वो इनइक्वालिटी? जस्ट अ मिनट, ये रही बच्चों वो इनइक्वालिटी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। ये पूछा गया है अगेन, एक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी दी है बच्चों आपको, बड़ी आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया है? 5 to the power x + 2, और इसे क्या लिख सकते हैं? 5 to the power -2 to the power 1/x। ओके, so 5 to the power x + 2 can be written like greater than 5 to the power -2 upon x, और x + 2 will be greater than -2 upon x। जब बेटा सारी चीज़ों को एक तरफ अगर लेके आए अपन, so x + 2 upon x + 2 will be greater than 0, और x² + 2 + 2x divided by x greater than 0। बेटा ऊपर एक क्वाड्रेटिक बनने लगी है, ऑल ऑफ यू कैन इजीली सी। एंड उस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में अगर बच्चों में बात करूं तो क्या बन रहा है? x² + 2x + 2 बन रहा है ना। सो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं? बहुत शानदार सर, 1 बन रहा है। a = 1 greater than 0। d का वैल्यू क्या बन रहा है बच्चों? 4 - 4 × 2 लेसर देन 0। तो बेटा ये तो शूट एट द साइट वाली क्वाड्रेटिक है, ऐसे क्या कर देंगे अपन? इसे शूट कर देंगे। तो 1/x क्या बनने लगा? ग्रेटर देन 0। तो x क्या बनने लगा? ग्रेटर देन 0। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो व्हाई इट इज शूट एट अ साइड, यू मस्ट रेफर आवर वीडियो रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन 0 to इन्फिनिटी। बेटा एक और तरीका है इस आंसर को लिखने का, मजे ही मजे। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन, देखते हैं क्या दिया गया है। जस्ट अ मिनट। ओके, ये दिया है बेटा अपने को अगेन एक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, राइट। और बोले 4 की पावर x है और 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x को t अज्यूम कर लेंगे अपन। क्या लिखना स्टार्ट करेंगे? 2 to the power 2x -4 multiplied by 2 to the power x -32 whole divided by 2 to the power 2x plus 2 multiplied by 2 to the power x -8 lesser than equals to 0। तो बेटा ये बनेगा t² -4t -32 divided by t² plus 2t -8 lesser than equals to 0। बेटा -8 और +4 बनेगा क्या? t -8 t + 4 t -8 t + 4 क्या बनने लगेगा? t² -4t -32।
और नीचे क्या बनेगा बेटा, टी प्लस 4 टी माइनस 2, टी प्लस 4 टी माइनस 2, तो ये भी क्या बनने लगेगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8। और पता है क्या दिया है, लेसर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो ये अपन लिख चुके हैं बेटा। आगे अगर बात करें, टी मस्ट नॉट बी इक्वल टू -4, एक तो ये कंसिडर कर लेना है अपने को, कर लिया कंसिडर। उसके बाद बेटा आप इसे ऐसे कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ओवरऑल बात करें, टी माइनस 8 डिवाइड बाय टी माइनस 2 लेसर देन इक्वल टू 0, बेटा टी का एक ही वैल्यू है, 2 की पावर x, तो कभी -4 बन भी नहीं पाता है, तो x बिलोंग्स टू व्हाट, x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 की पावर -2 की पावर x कभी -4 नहीं बन सकता, राइट। तो x की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, है ना। आगे अगर बात करें तो नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करेंगे बेटा अपन, दो क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज 2 and 8, ओके। ये 2 प्लॉट कर लिया, ये 8 प्लॉट कर लिया, 8 को क्लोज कर लिया, 2 को ओपन कर लिया, लेसर देन इक्वल्स टू मतलब क्लोजर टू द क्रिटिकल पॉइंट्स यू आर कमिंग, okay. So 2 is lesser than t is lesser than equal to 8 we will write, or 2 is lesser than 2 to the power x lesser than equals to 2 to the power 3. So बेटा x किधर से किधर तक आने लगेगा, ओपन 1 to closed 3, किधर से किधर तक आने लगेगा बेटा, ओपन 1 to closed 3, x की वैल्यूज लाई करने लगेंगी, दैट्स इट, ओके। तो ये अपना सॉल्व हो चुका है ना, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया अपन ने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I think 4 to 5 questions we have completed today. First, second, third, fourth, fifth, 6 questions are done. Oh my god, that's great. Very quickly we are doing today. This is the PPT belonging to not this position. Just a minute. ओके गाइस, सो टिल हियर वी हैड कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन करना है अपने को बेटा, थोड़ा मॉड्यूलस इंट्रोड्यूस हो चुका है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉड के अपन ना क्रिटिकल पॉइंट्स कंप्यूट किया करते हैं, तो 2 3 to the power x के टर्म्स में अगर क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो 2 बनने लगेंगे आपके, कि 3 की पावर x कैन बिकम इक्वल टू 1 एंड 3 की पावर x कैन बिकम इक्वल टू 8। सो हियर x विल बिकम व्हाट, 3 to the power 0 वी में राइट नो 1 का वैल्यू, सो x विल बिकम इक्वल टू 0। बेटा ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, और इधर x का वैल्यू क्या बनने लगेगा, log 8 बेस 3 बनने लगेगा। बेटा ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये रहा आपका log 8 बेस 3। बोले सर अब केसेस कंसिडर किए जाते हैं, पहले केस के बारे में अगर आप बात करो तो x लेसर देन 0 लेके चलना चाहिए, दूसरे केस के बारे में बात करो तो 0 लेसर देन इक्वल्स टू x लेसर देन log 8 बेस 3 लेके चलना चाहिए, और तीसरे केस के बारे में बात करो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू log 8 बेस 3 लेके चलना चाहिए, राइट। ये 3 पार्ट में अपन ने क्या करा, डिवाइड कर लिया, क्योंकि 3 अपन केसेस कंसीडर कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड दैट इज अवर थर्ड केस। बेटा पहले केस में अगर मैं बात करूं x लेसर देन 0, दोनों के दोनों मॉड नेगेटिव साइन के साथ ऑपरेट होंगे, ओके। लेट मी टेल यू, अगर यहाँ पे मैं -1 रखना स्टार्ट कर दूं तो 1/3 - 1 नेगेटिव बनेगा, एंड सिमिलरली 1/3 - 8 नेगेटिव बनेगा। सो वी में राइट -3 पावर x प्लस 1 ग्रेटर देन -3 पावर x प्लस 8, और बन क्या रहा है 1 ग्रेटर देन 8। सो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, नल सेट लिखेंगे, मतलब कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बेटा केस का ना अपन क्या किया करते हैं, फाइनल रिजल्ट के साथ इंटरसेक्शन लिया करते हैं, तो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन भी नल बनेगा। सेकंड केस को अगर मैं कंसीडर करूं बेटा, log 8 बेस 3 के पहले क्या आया करता है, log 3 बेस 3 आया करता है, राइट। इधर बीच में क्या आया करता है, log 3 बेस 3 आया करता है, एंड ये क्या लिखा है एक्चुअली, ये तो log 1 बेस 3 लिखा है, आ रही है ना बात समझ में, log 1 ही तो 0 बना करता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है, अगर 1 को इधर सब्स्टिट्यूट करूं बेटा तो पॉजिटिव मॉड ऑपरेट होने लगेगा, और इधर सब्स्टिट्यूट करूं तो नेगेटिव मॉड ऑपरेट होने लगेगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power x विल बिकम ग्रेटर देन 9, और 3 to the power x विल बिकम ग्रेटर देन 9/2, और x विल बिकम ग्रेटर देन log ऑफ 9/2 बेस 3। बेटा इससे x बड़ा बनने लगेगा log 9/2 बेस 3 से।
छोटा का ऐसे बन रहा है, बोले सर log 4.5 बेस 3 से बात चल रही है। हाँ डेफिनेटली बेटा इन दोनों के बीच में आना स्टार्ट कर देगा। log 9/2 बेस 3 से log 8 बेस 3 तक आंसर बनेगा, है ना। इधर अगर बात करें बेटा अपन, सो log 9 बेस 3 जो है वो log 8 बेस 3 से बड़ा बना करता है एंड उसकी वैल्यू 2 बनती है। तो बेटा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। पहली बार में बेटा दोनों नेगेटिव, दूसरी बार में पहले क्रिटिकल पॉइंट के वाला मॉड पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, एंड तीसरी बार में दोनों पॉजिटिव। ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, नहीं किया है तो अभी मॉड्यूलस में और डिस्कस करेंगे अपन। तो बेटा यहाँ लिखना स्टार्ट कर देंगे 3x-1 ग्रेटर देन 3x-8 एंड बेटा 3x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सब्ट्रैक्ट कर दिया। -1 ग्रेटर देन -8 यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पूरे के पूरे इंटरवल को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके तो बेटा 9/2 बेस 3 से किधर तक, एकदम इन्फिनिटी तक, है ना। तो ओवरऑल आंसर बात करें अपन तो बेटा बनने लगेगा log 9/2 बेस 3 to infinity and infinity is open this time and 9/2 base 3 if I am talking about beta that will be also open this time. So x belongs to this interval. x beta इस interval में आने लगेगा। Hope you would have got my point, है ना। तो मस्त एकदम मजे ही मजे अपन ने ये भी कंसिडर कर लिया और सॉल्व कर लिया। थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक 3 more questions are only remaining। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन दिया है आपको, जिसमें 2 की पावर x पे आप क्या बना सकते हो, एक्सपोनेंट। तो बेटा 2 की पावर x/2 -1 डिवाइड बाय 2 into 2 पावर x plus 1 lesser than 2। ओके 2 पावर x -2 whole divide by, this will come in the denominator, 2 into 2 power x plus 1 lesser than 2 it will become। ओके 2 पावर x को वैसे y अज्यूम कर सकते हैं अपन, बट इस बार मैं एक बेटर आइडिया दे रहा हूँ आपको। बेटा इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। डिनोमिनेटर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन रही है। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगाया करते हैं, बट आज अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले सर कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखो बेटा 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 0, so 2 multiplied by 2 to the power x again greater than 0, 2 multiplied by 2 power x plus 1 greater than 1, 2 multiplied by 2 into 2 power x plus 1 greater than 2। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया जा सकता है। सब और ओवरऑल बात करना शुरू करें अपन तो क्या बनने लगेगा, बोले बनेगा सर 2 power x -2 इज इक्वल टू 4 multiplied by लेसर देन, यहाँ तो लेसर देन का सिंबल लगा रहेगा, 4 multiplied by even 8 I am right। okay 8 multiplied by 2 to the power x it will become, okay plus 4 it will come। okay so overall अगर बात करें बेटा 7 into 2 to the power x will be 7 into 2 to the power x over here and here it will become -6। okay तो बेटा 2 to the power x is greater than -6/7, but 2 to the power x belongs to 0 to infinity, so this is universal truth। okay universal truth, so x belongs to what, -infinity to infinity। जब यूनिवर्सल ट्रूथ मिला करता है तो सब x की वैल्यूज को अपन एक्सेप्ट कर लिया करते हैं। मस्त एकदम मजे ही मजे, है ना। तो x belongs to all रियल नंबर। ये बेटा आपका क्या बन चुका है, आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।